खैबर पख्तूनख्वा के अपर हजारा डिवीजन से मैं हूं कौसर सलीम बंगश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। गुज़िश्ता दिनों बडग्राम की एक चेयर लिफ्ट में 16 घंटों तक 7 तलबा के फंस जाने के दिलखराश वाक़ये ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अवाम की तवज्जो इन इलाकों के मसाइल की तरफ मबजूल कर दी है। पाकिस्तान के अवाम तो रातों रात शायद ये वाक़या भूल गए होंगे, लेकिन बडग्राम और इन इलाकों के अवाम रोजाना इस खौफ से गुजर रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता 10 सालों तक खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत रही है, लेकिन साइफर साजिश केस और एहतसाब के मसाइल में अवाम को उलझा कर रखने वाली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सूबे को कितनी तरक्की दी है, आज हम आपको बताएंगे और हम आपको ऐसे इलाकों में और ऐसी जगहों में लेकर जाएंगे जहां सोशल मीडिया और मीडिया की रसाई बहुत कम या नामुमकिन है। जी, इस वक्त हम इलाका बटंगी के इस BHU में मौजूद हैं, जो कि ज़लज़ले में टूट गया था और आज तक इसकी दोबारा तामीर नहीं हो सकी। आइए यहाँ के मसाइल से हम आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, ये देखें, ये एक टेंट में ये अस्पताल कायम है। इलाके के गरीब लोगों के लिए इस इलाके का वाहिद अस्पताल है और ये एक टेंट में कायम है। यहाँ पे एक मरीज है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, ये बताइए कि ये आपको क्या तकलीफ है? सर, हमारा को थोड़ा तकलीफ था ब्लड प्रेशर का, और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया हुआ है, उसने बोले थोड़ा देर आराम करो ये चारपाई के ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे इस ये टेंट नुमा अस्पताल में आप लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं? सर, हमारा को सारा मसाइल आपके सामने है। ये देखो, सारा अंधेरा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, रोशनी नहीं है, बिजली नहीं है, इधर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। नाजरीन, ये तो यहाँ का ये समझें कि शायद एक ही वार्ड है अकलौता कि इस वार्ड में ये मरीज यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम आपको ले जाते हैं, अस्पताल की OPD भी दिखाते हैं और बाकी किस तरह का अस्पताल का काम चलाया जा रहा है। बहुत ख़तरनाक किस्म का अस्पताल है। मेरे ख्याल में गरीब लोगों के लिए और बीमारों के लिए आना जाना भी बहुत मुश्किल है। ये अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा दिखाए आपको, तो ये अस्पताल की वो बिल्डिंग है कि जिसको शुरू किया गया था, बनाने का काम शुरू हुआ था और मकामी लोग ये बताते हैं कि इसके टेंडर वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इस पे पैसे भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे सामने मौजूद है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसको अस्पताल का नाम दिया जा सके। जी, ये मैं अगर कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये एक ऑपरेशन थिएटर समझें। ये इसमें आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, किस तरीके से लोगों की मरहम पट्टी की जाती है। ये बहुत फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे उस दिन जो चेयर लिफ्ट का वाकया हुआ था, अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया पेश आ जाता, कोई लोग जख्मी हो जाते तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाता। मैं अभी आपको इस यहाँ की OPD दिखाता हूँ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, यहाँ पे कुछ मरीज भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। तो इस OPD की हालत से आपको अंदाजा होगा कि ये कैसा अस्पताल है और यहाँ के लोग किस तरीके से इस अस्पताल में गुजारा कर रहे हैं। कब से ये अस्पताल इस किस्म का है और यहाँ पे मसाइल आपको क्या दरपेश हैं और आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं यहाँ पे? ये अस्पताल तो 2008 के ज़लज़ले में डैमेज हुआ था, फिर उसके हो गई एक्शन हो गई, तो उसके बाद इसी टेंट में और इस कमरे में गुजारा कर रहे हैं। 2008-10 में जो सैलाब आए थे उस वक्त तो काम जारी था इस अस्पताल पे, लेकिन उसके बाद वो काम बंद हो गया। 2019 में उसमें लंटर हो गया था, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। नाजरीन, ये जैसा कि आपने देखा है
कि ये इतनी बड़ी आबादी के लिए एक अकेला BHU और ये 2 कमरों में जिसमें टेंट है, टेंट में अस्पताल को चलाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब तो नहीं है, एक मेडिकल टेक्नीशियन है। चूंकि ये लोकल हैं, इस वजह से ये बेचारे ये समझें कि 24 घंटे यहाँ ड्यूटी करते हैं। और इनका घर ये चेयर लिफ्ट के दूसरी जानिब था। जिस वक्त तक चेयर लिफ्ट चल रही थी उस वक्त ये लोग बताते हैं हमें कि डॉक्टर साहब को हम फोन करते थे तो वो 2 मिनट में आ जाते थे हमें इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन अब आज जब हम आए हैं, चूंकि आज छुट्टी का दिन था, तो डॉक्टर साहब अगर घर में गए हैं तो हमने उन्हें फोन किया है तो तकरीबन 3 घंटे डॉक्टर साहब को लगे यहाँ तक पहुँचते हुए। तो एक चेयर लिफ्ट के खत्म होने से या चेयर लिफ्ट के टूटने से ये भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश हो गया है। तो यहाँ पे मकामी कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए आपसे पूछते हैं कि उनसे ये मालूम करते हैं कि और क्या क्या मसाइल इस इलाके को दरपेश हैं। मैं इसी इलाके से हूँ और मुझे अपने इलाके के मसाइल फिंगर टिप्स पे याद है। मैं आपको हेल्थ का डेटा बताता हूँ कि बड़ाग्राम में टोटल जो सैंक्शन डॉक्टर्स की पोस्टें हैं वो है 61, उसमें से 49 खाली पड़ी हैं। इसके अलावा टाइप डी अस्पताल जो अलाई का जो सबसे बड़ा अस्पताल है टाइप डी अस्पताल, उसमें डॉक्टर की सैंक्शन पोस्टें हैं 17, उसमें से 3 हैं और बाकी खाली पड़ी हैं। इस तरह इसमें से 7 स्पेशलिस्ट की पोस्टें हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, डेंटल सर्जन है, एनेस्थीसिया का है। ये 7 स्पेशलिस्ट पोस्टें 7 के 7 खाली हैं। तो ये 43 हेल्थ फैसिलिटीज़ है बड़ाग्राम में, 35 में डॉक्टर नहीं है। इस पूरे इलाके का ये जो BHU है इसका हाल आपने देख लिया है। इसके अलावा ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन 2 अक्टूबर 2005 में ज़लज़ला हुआ था, तकरीबन 18 साल हो गए। तकरीबन हमारे 150 से ऊपर जो स्कूल हैं वो अभी तक उसके बिल्डिंग्स नहीं बने। ये साथ में एक स्कूल है, वो हाई स्कूल है, 12 टीचर्स की पोस्टें सैंक्शन है, 9 पोस्टें उसमें से खाली पड़ी हैं। 3 टीचर्स हाई स्कूल चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि 8 यूनियन कौंसिल है, 8 के 8 यूनियन कौंसिल के रोड ख़राब है। जो मेन एक्सेस है ताकोट से अलाई का मेन रोड है वो बिल्कुल ख़राब है, कंडर है, वो आपने देखा होगा, बिल्कुल वो गाड़ियां चलने के काबिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है। ज़लज़ले के 18 साल बाद भी जो बिल्डिंग्स है वो नहीं बनी, डिस्पेंसरियाँ उसी तरह की पड़ी हैं, स्कूल उसी तरह के पड़े हैं, रोड्स ख़राब पड़े हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बड़ाग्राम का, 121 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। आलम यह है कि इसी तहसील जो 121 मेगावाट बिजली जो सालाना तकरीबन 10 अरब रुपए सरकार को देते हैं, उसके 4 यूनियन कौंसिल में सरकार का खंबा नहीं है, बिजली की तारें नहीं है। ये आलम है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसमें से पहले शुरू में 5 सब्जेक्ट थे, अब 3 रह गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी कॉलेज नहीं है। अगर कोई अपने बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाहता है तो वो मानसर एबटाबाद भेजेगा। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज नहीं है, टेक्निकल वोकेशनल सेंटर्स नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़े जो हमारे जो बहुत बड़े मसाइल हैं वो ये हैं। और इसके अलावा पोटेंशियल टूरिज़म के हवाले से मैं दावे से कहता हूँ कि ये इलाका जन्नत नज़ीर इलाका है। ये मरी, कागान, नारान, गबीन जबा, मलम जबा, कुमराट, इससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे, रियासत तवज्जो दे दे तो अरबों रुपये सरकार भी कमा सकते हैं, ये इलाके के लोग जो है वो भी खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन ये है कि सरकार की तरफ से ये पिछले 10 साल PTI की गवर्नमेंट रही है, इससे पहले ये NP और MMA की गवर्नमेंट रही है, किसी ने बड़ाग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि पाकिस्तान के पसमानदा तरीन अजला में एक ज़िला जो है वो बड़ाग्राम है, जो आज बुनियादी सहूलियात, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि गुज़श्ता 10 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ने अब तक ज़बानी कितने दावे किए हैं और मौके पे हम जगह जगह आपको दिखा रहे हैं कि किसने क्या किया है, कितना काम किया गया है और कितने सिर्फ दावे थे। ये सब कुछ फैसला आप पे छोड़ते हैं। आगे चलते हैं एक और मसले की जानिब। जी हम तहसील अलाई के इलाके बटीला में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 20,000 अफराद पर मुश्तमिल इस आबादी की ये जो BHU है, यहाँ पर हमें देखकर बड़ी हैरानगी हुई है कि अलाई और बड़ग्राम में हमने अभी तक आपको दिखाया है कि अक्सर अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है। लेकिन हैरानगी ये देखकर आज हमें हुई है कि तकरीबन 6-7 करोड़ के टेंडर की ये जो BHU है
यहाँ पे डॉक्टर्स की घर भी मौजूद हैं, स्टाफ के घर भी मौजूद हैं और इस वक्त तकरीबन 6-7 कनाल की ये जो आबादी है मौजूदा इस वक्त में अरबों रुपए की इसकी मालियत है। लेकिन हैरानगी ये है कि मुकम्मल हर एक चीज़ मौजूद होने के बावजूद यहाँ पे स्टाफ कोई भी नहीं है, सिर्फ एक EPI का स्टाफ का एक बंदा और एक चौकीदार यहाँ पे मौजूद है। हालांकि रजिस्टर हमने चेक किए हैं, रजिस्टरों में यहाँ पे हाजिरियाँ लगी हुई थी जब पहले यहाँ पे स्टाफ आया था और ये भी मालूमात हुई है कि यहाँ का स्टाफ शायद कहीं और काम कर रहा है। हम आपको मिलाते हैं यहाँ के एक्स नाजिम है, वो आपको बताएंगे कि इसकी ये कीमती इदारे की ये हालत क्यों हुई है। नाजिम साहब जरा ये बताइए कि यहाँ पे ये क्या होता रहा है कि ये इतनी कीमती इदारे के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों की शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे हुकाम बाला है, तकरीबन DHO साहब का नाम ले लेते हैं, उनकी नाअहली है। उनकी नाअहली की वजह से ये हमारे अरबों रुपए की बिल्डिंग पड़ा हुआ है। हमारे पास आप अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं और दिखा सकते हैं मीडिया पर कि लाखों रुपए की दवाइयाँ हमारे पास एक्सपायर हो रही है। हमने सबको तकरीबन नोटिस में डाला हुआ है, DHO साहब को, MNA साहब को, MPA साहब को, सबको बता चुके हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर रहम कर ले और यहाँ पर हमें स्टाफ दे दे। जब हमें स्टाफ दे दी गई है तो वो स्टाफ कुछ तो DHO साहब के ऑफिस में वो उनकी चापलूसी करते हैं, कुछ हमारे जो बासर लोग हैं उनके देरों पे उनके जो है ना सफाई की काम करने में वो मसरूफ है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला बडग्राम के इलाका बांडीगो में मौजूद हूँ। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में यहाँ की आप देख रहे हैं डिस्पेंसरी तबाह हो गई थी। उस दिन के बाद से आज तक तकरीबन 10 से 15 हज़ार की ये जो आबादी है, यहाँ के सारे लोग सिर्फ इस डिस्पेंसरी पे डिपेंड कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो डिस्पेंसरी है, इस डिस्पेंसरी में तकरीबन 6 लोगों का स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और आप देखें कि ये यहाँ पे इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये एक सिस्टम तो बनाया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ये रिलीफ फराहम कर सकें। ये देखें यहाँ पे EPI स्टाफ भी मौजूद है और EPI स्टाफ के बाकी तमाम सामान चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे बिजली बिल्कुल नहीं है। अगरचे आप देखें एक फ्रीज़र मौजूद है, यहाँ पे EPI टेक्नीशियन की ये जो वैक्सीन होती है, चाहिए तो ये कि वैक्सीन यहाँ पे 24 घंटे इनके पास मौजूद हो, लेकिन बदकिस्मती वही है कि चूँकि ये सरकारी बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से इस बिल्डिंग को यहाँ पे इनके लिए बिजली अलाउ नहीं है और यहाँ पे बिजली न होने की वजह से ये लोग यहाँ पे वैक्सीन नहीं रख सकते और ना ही यहाँ पे वो आवाम को रिलीफ फराहम कर सकते हैं। ये यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है इनके पास। इन लोगों का ये कहना है कि बाथरूम न होने की वजह से यहाँ पे ख़वातीन और बच्चों को भी बड़े मसाइल दरपेश हैं। आइए तीसरा आपको दिखाएं। ये तकरीबन 3 कमरों पर मुश्तमिल ये डिस्पेंसरी। अंदाज़ा करें कि ये 2005 से ये गरीब लोग इसी पे गुजारा कर रहे हैं। ना यहाँ पे पानी है, ना यहाँ पे बिजली है, ना इनके पास वाशरूम है। ये देखें यहाँ पे ये इस वक्त भी यहाँ पे डॉक्टर तो नहीं होते, जो टेक्नीशियन साहब हैं वो लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तो एक मरीज़ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। लेटे रहें जी। ये बताएं कि इस डिस्पेंसरी में क्या क्या सहूलियात हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन सी और सहूलियात होनी चाहिए, मसाइल क्या हैं यहाँ के? सर जी, यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि 2005 ज़लज़ले के बाद तो ये डिस्पेंसरी यहाँ इस दुकानों पे शिफ्ट हुई है और यहाँ पर सर जी ना पानी है, ना यहाँ पर मेडिसिन है, ना बिजली का कोई सहूलत है और ना बाथरूम है। तो मतलब ऐसी ख़ास सहूलत नहीं है और यहाँ पर जो स्टाफ है ये मतलब ख़ुद यहाँ पर इलाके के लोगों के लिए बस कोशिश करते हैं और उनकी अपने आप की मदद तहत अपना वो काम चलाते हैं। मोहतरम, ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या समझते हैं, क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए 10-15 हज़ार लोगों के लिए? मेरे भाई, सबसे पहली जो जिस काम के लिए ये खोली गई है वो चीज़ होनी चाहिए। वो क्या है? वो दवाई। यहाँ दवाई नहीं है। मैं आता हूँ, मैं इनसे मजाक भी करता हूँ। ये भाई सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं और इसी तरह चले जाते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई खुदा के लिए आपने ड्रग्स बीमार होगा, उसका तो इलाज हो रहा है और मैं बीमार हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ तक नहीं सकता, मेरे इलाज के लिए कोई गोली भी नहीं है।
यहाँ तक मैं आपको कहता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले कसपुल जो है वहाँ से दवाइयाँ ढेर लगी हुई थे एक्सपायर होकर, लेकिन डिस्पेंसरियों को नहीं देते हैं। वो कौन? हेड ऑफिस वाले। न यहाँ पानी है, न यहाँ टॉयलेट है। मसलन एक मरीज़ आया, उसको पेचेस लगी हुई है। आप बताएंगे कोई मामूली सी बातें नहीं है जो मामूली समझते हैं लोग। उसको पेचेस लगी हुई है, अब वो कहाँ जाएगा? नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 10 साल तक PTI की हुकूमत रही है और उस वक़्त कितने बुलंदोबाम दावे किए गए हैं, कैसे कैसे सेहत के हवाले से कवानीन का जो है प्रचार किया गया है, लेकिन ये असल सूरत हाल मौके पे देखिए कि अवाम कितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, कितने मसाइल में मुब्तला हैं और इनके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। मसाइल तो सर ये कि अस्पताल में या तो डॉक्टर्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं। बदकिस्मती से यही है कि यहाँ पे ना मेडिसिन है ना डॉक्टर है। KP गवर्नमेंट की जो नारा था कि तब्दीली आ गई है उसका और हमारे बटाग्राम के मुंतखब नुमाइंदगान का यही कारकर्दगी है कि आपके सामने है कि यहाँ पे ना डॉक्टर्स हैं ना यहाँ पे जो 4 यूनियन काउंसिल पे मुश्तमिल है। RHC है, यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है। एक्सरे मशीन है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। ECG मशीन है, वो भी ख़राब पड़ी हुई है। मतलब है कि अस्पताल है लेकिन कुछ नहीं है। बिल्डिंग है वो भी ऐसी वीरान पड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं है जो कि यहाँ के मुकामी लोगों के लिए सहूलत हो। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है। हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से इधर से बड़गाम रेफ़र और रेफ़र एबटाबाद, बकाया इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ रूरल हेल्थ सेंटर में क्या क्या मसाइल हैं, आपको क्या दरपेश हैं मसाइल? सर जी, मसाइल तो बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे इलाके का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, जिसमें जो सहूलियात होनी चाहिए वो हमें मिल नहीं रही। क्योंकि हमारे मिनिस्टर MNA MPA तकरीबन 75-80 साल से यहाँ पे 75 साल से MNA MPA हमारे इलाके के रहे, लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो आवाम को सहूलत चाहिए वो सहूलत नहीं दे पाए वो लोग। जी, इस वक्त अपर हज़ारा डिवीज़न के सबसे पसमानदा तरीन ज़िला तुरगर में हम मौजूद हैं। इस ज़िला की आबादी तकरीबन 2.5 लाख के करीब है, लेकिन इसके सारे हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं। आइए यहाँ के आवाम से मालूम करते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी, पहले आप बताइए कि यहाँ तुरगर के क्या बड़े बड़े मसाइल हैं जो मुश्किलात आपको दरपेश हैं? बहुत शुक्रिया जी। मुश्किलात के बारे में अगर हम इसको गिनवाना चाहे तो ये बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस ज़िले को बने हुए 8-10 साल हो गए हैं कि ये ज़िला तुरगर पहले कबाइली इलाका था और कबाइल से ये सेटलमेंट में आ गया। तो हम ये खुश हो रहे थे कि यहाँ के जो मसाइल है बुनियादी वो हल हो जाएंगे, लेकिन बदबख्ती से वो हल नहीं हो सके। उसमें बड़ी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रोड का बहुत बड़ा इशू है कि जहाँ रोड ना हो वहाँ पे मसाइल हल होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चलो, ये जो ज़िला सेटलमेंट हो गया, हम खुश हो रहे थे कि ये मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे आपने पासमानदगी के जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हम पासमानदे नहीं हैं, हमें पासमानदा रखा गया है। यहाँ पे एक नेशनल बैंक आया है, वो कोई एक साल चला है, अभी पता नहीं कि ये किसकी बुनियादी कमज़ोरी है कि नेशनल बैंक वापस जा रहा है। आज तक यहाँ पर जो बुनियादी तौर पे ज़िले को फंक्शनल रखने के लिए, एक ज़िले को चलाने के लिए अकाउंट ऑफिस का होना लाजमी होता है, लेकिन हमारे पूरी ज़िले में बदबख्ती से अकाउंट ऑफिस नहीं है। आप जहाँ खड़े, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हम पसमानदे नहीं है, हमारे जहनें अच्छी है, लेकिन हमारी सियासी क़यादत बहुत पसमानदा है। वो अपने पैसों कमाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। हमारा इलाका तो पहाड़िया इलाका है, हम लोग तो बिजली से भी महरूम है। हमारा इलाके में पैदल रास्ते जो है वो भी चलने वाला नहीं है, काबिल नहीं है। स्कूल जो है हमारा वो गिरने वाला है, एक डिस्पेंसरी हमारा इलाके में नहीं है। जितने लोग हैं वो सुबह गाड़ी में आते हैं, इधर देखो शाम को इधर से आते हैं बड़ा मुश्किल से। तो वहाँ पर हमारा कच्चे सड़क किसी जगह पे बना हुआ है, किसी जगह पे नहीं है। ये पुल बना हुआ खोड़ में, वो टूटा फूटा हुआ, उसका कल मैंने उसका तस्वीर निकाला, इधर लाया था, वो भी बिल्कुल गिरने वाला है।
वो रास्ता जो है वो स्कूल की तरफ बच्चे जाते हैं, सुबह शाम दोपहर को वापस आते हैं, वो बिल्कुल ख़राब है। हम इधर सारा ज़िंदगी मुश्किल में गुजारते हैं। इधर करप्शन बहुत आ गया तौरघर में, लेकिन जो हमारे में इंतहा होते हैं ना उसको आधा नहीं लगाते। ये हमारे इंतहा नहीं, हम जैसे यतीम होते हैं उसका माँ बाप नहीं होते। ये तौरघर यतीम है, यतीम इसका माँ बाप नहीं है, समझ गया। जो इंतहा हमारा आ जाते वो जेब का ख्याल आते हो। देखो कितना करोड़ रुपया इस रोड के लिए मंजूर हो गया, 85 करोड़ है कितने, उसमें अभी तक मैं क्या बता सकता हूँ, करोड़ रुपये भी नहीं लगा। बदकिस्मती से जो गुज़श्ता MPA गुजरे हैं, अगरचे आज़म खान स्वाति मरकज़ में उनके सगे भाई हैं और उन्होंने बेतहाशा फंड्स इस तौरघर के लिए लाए हैं, लेकिन आपने देखा है कि अवाम मुतमईन नहीं है, बल्कि अवाम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन फंड्स के इस्तेमाल में बेतहाशा करप्शन हुई है और उसका एहतसाब करने वाला भी कोई नहीं है। इस वक्त हम ज़िला तौरघर के ज़िले हेडक्वार्टर जुदबा में मौजूद हैं और 2.5 लाख की आबादी के लिए ये एक वाहिद BHU है। इसकी हालत आप देख रहे हैं कि यहाँ वसाइल की कमी की वजह से मरीज़ों ने इस सरकारी अस्पताल में आना ही छोड़ दिया है। आइए यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ के मसाइल क्या हैं, लोग क्यों इस तरफ का रुख नहीं कर रहे? कि बहुत बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज हर डिपार्टमेंट की कमी, लेकिन हेल्थ बिल्कुल आपको खुद आपने देखा बहुत डिप्राइव हेल्थ के लिहाज से। यहाँ पर हमारे पास मेडिसिन नहीं होती, ठीक है, बहुत कम मिकदार में मिलती है। मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी हमारे पास कोई खातिर ख्वाह मेडिसिन नहीं होती। इस यूसीज में आपको अगर मैं बताऊँ तो 40% लोग इन्फेक्टेड है लेशमीनिया से, ठीक है। लेशमीनिया की वैक्सीन मिलती है यहाँ पर 1200-1300 के एक वायल आते हैं। हर घर में 4-5 बच्चे किसी के अफेक्टेड है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सर हमारे यहाँ लेशमीनिया के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, ठीक है, उसकी वैक्सीन बहुत महंगी है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलते हैं 20-30 फाइल मिल जाते हैं, वो भी 5 महीने बाद 6 महीने बाद। तो और दूसरा ये है कि हर किस्म की बीमारी तो यहाँ पर आपको पता है कि लोगों के पुअर हाइजीन है, रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर कोई काम काज नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो और यहाँ अगर BHU एक ही BHU मेरे पास आपने देख ली 4-5 पीसों को कैटर करते हैं, मेरे पास स्टाफ भी बहुत कम है। सिर्फ यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, मेरे पास 2 मेडिकल टेक्नीशियन हैं। जी इस वक्त हम ज़िला तौरघर की यूनियन कौंसल हरनैल में मौजूद हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल इस यूनियन कौंसल के मसाइल मालूम करते हैं। हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं। जी ये बताइए कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं? कुछ भी नहीं है, अस्पताल नहीं है, सब कुछ जो है ना ऐसे लोग जो है जो बीमार हो जाते हैं उसको चारपाई में लेके जाते बाहर 4-5 घंटे जो है ना उसको अस्पताल पे यहाँ पे जो हरनैल जुदबा लेके जाते हैं। यहाँ से गाड़ियों की सहूलत भी नहीं है, सारे कच्चा रोड है। जो हमारे हुक्मरान मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी मेहरबानी हमारे इलाके पे कुछ तवज्जो दे, हमारे रोडों पे तवज्जो दे। बिजली तो यहाँ पे है नहीं बिल्कुल, जैसे हमारी बिजली है जुदबा है जितना हमारे तौरघर में तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो है ही नहीं। तौरघर के जो हमारे हेडक्वार्टर बने हुए जहाँ हमारे सरकारी मुलाजिमान उठते बैठते वहाँ पे तो काम ही नहीं करते। हमारे वहाँ पे नादरा, जब हम नादरा पे जाते हैं यहाँ से, वहाँ पे वो इतने दूर से हम बच्चों को लेके वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे वही लोग हमें कहते हैं यार यहाँ पे सिस्टम आउट है, सिस्टम चल नहीं रहे। तो सर हमारी बड़ी मुश्किलात है, हम बड़े ऐसे बैठे हुए जिस तरह हम ही पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तरक्की का पहला कदम जो है वो रोड होता है। जहाँ पर रोड होता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले यहाँ का रोड आपने देखा है कि कच्ची रोड है, यहाँ पर खंडरात की मंजर पेश कर रही है और हाय रोज़ यहाँ पर हादसा होते हैं, उसमें बहुत सारे जानें जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो दूसरी बात रही एजुकेशन की, तो एजुकेशन का लेवल पे बिल्कुल वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल का एजुकेशन तो है नहीं, एक स्कूल भी नहीं। और इसी तरह अगर मेल की जो स्कूलें हैं वो मकतब स्कूलें हैं और सारे टीचर जो है अपने घरों में बेटकों में वो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ना पानी का कोई सहूलत है, ना हेल्थ की कोई मतलब यहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल है।
जी मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल राशंग में मौजूद हूँ। यूनियन काउंसिल का ये अकलौता बच्चों का स्कूल है, लेकिन यहाँ पे कोई टीचर तैनात नहीं है, जिसकी वजह से आज वर्किंग डे के दौरान भी ये स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने से बच्चों के क्या मसाइल हैं, आइए यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं। बच्चे ये बताएं कि आपका स्कूल कब से बंद है और क्या मसाइल है इसकी? 4-5 दिन हो गए, हमारे टीचर भी नहीं आते, हमें पढ़ाई की तकलीफ होती है, हमारे टीचर नहीं आती। ये मकामी यूनियन काउंसिल के नाजिम हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ रहे हैं कि ये स्कूल की बंदिश की वजूहात क्या है। नाजिम साहब जरा ये बताएं कि ये स्कूल क्यों बंद है, क्या वजह है इसकी? ये स्कूल 4-5 दिनों से, ये काफ़ी टाइम से ये जो है वो टीचर जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। ये विलेज काउंसिल का वाहिद स्कूल है, इसमें 380 बच्चे हैं। बार बार हमने डीओ फीमेल से भी रब्ता किया और मुख्तलिफ जो है उनसे रब्ता किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस स्कूल को फंक्शनल किया जाए। ये वाहिद स्कूल है और यहाँ पे जो है बच्चियाँ जो है वो इसी तरह आती हैं और जाती हैं वापस। जी मैं इस वक्त ज़िला बडग्राम की तहसील अलाई के हाई स्कूल राशंग में मौजूद हूँ। ये इस स्कूल की बिल्डिंग 2005 के ज़िले में तबाह हुई थी और आज तक इसकी बिल्डिंग दोबारा तामीर नहीं हो सकी। यहाँ इस स्कूल के क्या मसाइल हैं, आइए यहाँ के असातिज़ा कराम से बात करते हैं। स्कूल का सबसे बड़ा मसला ये है कि 8 अक्टूबर 2005 में स्कूल तबाह हुई है। इस पे जब तामीर शुरू हुआ तो ये अधूरी रह गई, अभी तक ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। हमारे एजुकेशन के लिए मुनासिब माहौल होना चाहिए। यहाँ पे न एग्जामिनेशन हाल है, न बच्चों के लिए मुनासिब क्लासेस है और न हमें पीटी रिपेयर में फ़ंड मिलता है, क्योंकि ये स्कूल गवर्नमेंट को हवाला नहीं हुआ है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमने इसके लिए मुख्तलिफ सोर्सेज इस्तेमाल किए, वज़ीर आला को भी दरख्वास्त दिए, वज़ीर आज़म तक दरख्वास्तें दिए, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी दरख्वास्त दिए, चीफ सेक्रेटरी को भी दिए, सेक्रेटरी एजुकेशन को भी दिए, जितने इसके जो स्टेक होल्डर्स है सबको दरख्वास्तें दिए, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। नाज़रीन ये गवर्नमेंट हाई स्कूल राशंग की 9 की क्लास है। जैसा कि असातिज़ा कराम ने आपको बताया, इस क्लास की आप हालत देख सकते हैं कि एक छोटी सी क्लास में ये किस तरह बच्चों को ठूस ठूस कर बिठाया गया है, मजबूरी है। तो आइए हम ज़रा स्टूडेंट से बात करते हैं। जैसा आप खड़े हो जाएं। जी क्या मसाइल हैं बेटा आपकी इस क्लास में, क्या क्या मसले हैं? सर 2005 से स्कूल पर काम शुरू हो गया है, तब से ये स्कूल बिल्कुल बर्बाद है सर। शीशे टूटे हुए, दरवाजे टूटे हुए हैं, जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है, जिससे हमें बहुत मसाइल होते हैं। कि हम क्लास में 94 स्टूडेंट है, कमरा छोटा है, स्टूडेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें बैठने में तकलीफ़ होती है। गर्मियों में पंखे नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं होता। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बटीला में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2005 के ज़लज़ले में जब बिल्डिंग तबाह हुई इस स्कूल की, आज तक बन नहीं सकी। तकरीबन 350 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर या शेल्टर्स में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आइए यहाँ के स्टाफ से मालूमात करते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं। सबसे पहला तो मसला ये है कि 2005 से अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बन सका और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 350 है। और दूसरी जो बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ टीचिंग स्टाफ की डिफिशेंसी, मतलब प्रिंसिपल का पोस्ट जो है खाली है, एसएससी जनरल का खाली है, सीटी का खाली है। और दूसरी जो एक्सट्रीम कंडीशन है यहाँ, मतलब ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में जो है पढ़ाई का जो निज़ाम है वो सही नहीं हो पा रहा है। ये देखिए जी, ये एक क्लासरूम है इस स्कूल का, जिसमें ये लोग शेल्टर में इन्होंने ये कायम किया हुआ ये स्कूल। इसकी छतें देखें कि इसकी छतें न सिर्फ झूल रही हैं, बल्कि इस शेल्टर में शदीद सर्दी और गर्मी में बमुश्किल ये लोग नहीं लगता कैसे तालीम हासिल करते होंगे। और अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला हुआ तो ये जो बड़े बड़े शातीर हैं ये टूट कर इन बच्चों के ऊपर गिरें तो जानी नुकसान का ख़तरा भी हो सकता है। आइए हम तलबा से मालूम करते हैं कि क्या मसाइल हैं। बेटा आप क्या समझते हैं कि आपको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ इस स्कूल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2005 में हमारा ये स्कूल जब ख़राब हुआ तो उसके बाद ये सही नहीं हुआ, तो हमें सर्दियों में भी मसला होता है और गर्मियों में। सर्दियों में हम
सर्दी की वजह से नहीं आ सकते और यहाँ का निज़ाम ख़राब है, और गर्मियों में हम गर्मी की वजह से नहीं आते, यहाँ पर शेल्टर है सब कुछ ख़राब है। जी हम मुतासरा चेयर लिफ्ट के करीब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बटंगी में हम मौजूद हैं और इस स्कूल की छत भी ज़लज़ले में तबाह हुई थी, आज तक नहीं बन सकी। यहाँ की आवाम के क्या मसाइल हैं इन्हीं से मालूम करते हैं। जी ज़रा ये बताइए कि आपके इस इलाके के इस स्कूल के क्या मसाइल हैं? ये तकरीबन 2005 में जो ज़लज़ला हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद जो है ना ये इस हालात में अभी तक ये नहीं बना। तकरीबन इसका हो गया 16-18 साल इनका हो गया ज़लज़ले के बाद। तो उसके बाद जो है ना अभी हमने करीब ये भी सुना है कि यहाँ पर जो है ना ये कागज़ों में ना ठेकेदारों ने इनको क्लियर करके जो है ना सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है, इनका छत भी नहीं है। और बाकी दूसरा मसला ये है कि बारिश जिस टाइम में बारिश हो जाए तो बच्चे घर में स्कूल नहीं आ सकते, क्योंकि बारिश है, यहाँ बैठने के लिए टीचरों के लिए जगह नहीं है, तो बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो एक ही कमरा इनके पास कम से कम 160 की तादाद में का यहाँ बच्चे आते हैं, क्योंकि ये मेन इलाका है और सब तकरीबन बच्चे यहीं पर होते हैं। उनके लिए बड़ा मसला यही है कि वो बारिश में नहीं आ सकते, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्मी में नहीं आ सकते, क्योंकि गर्मी में बाहर नहीं बैठ सकते। और सर्दी में बर्फ़ यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, क्योंकि सर्दियों का यहाँ जो है ना काफ़ी ठंडा मौसम हो, छत भी नहीं है। तो अभी हमने तकरीबन अंदाज़तन यही सुना हुआ है कि ये ठेकेदार साहब ने जो है ना इनको क्लियर किया हुआ है। तो अभी इसके फंड हड़प हो चुके हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी फंड जो है ना इसका हड़प हो चुके हैं। कि इस इलाके में ये वाहिद मीडिया है और आप वाहिद आदमी है जो आके यहाँ के लोगों के आवाज़ को उठाना चाहते हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम ये दुआ गो हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो भी मुंह खोलता है उसकी ज़बान काटी जाती है। पहली फुर्सत में तो हमारे पास कोई इंटरनेशनल मीडिया आ ही नहीं सकती है, ये तो सोचने से बाहर की बात है। और अगर आ भी जाए मतलब तो हमारे बात हमें न हम अनपढ़ लोग हैं, ना हमारा बात करने का अंदाज है, ना हम बात कर सकते हैं। और जब तक बच्चा रोए ना तो तब तक उसको अपना माँ तलाशा नहीं देती है। लेकिन बात यह है कि हमारा मसाइल नहीं, हमारा मसाइलिस्तान है। बच्चे आपका दिल नहीं चाहता कि आप कुछ बने? ये हमारा दिल चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाए। कैसे हालात में मैं कैसा डॉक्टर बन जाऊँ? नाजरीन ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये हमारी कौम के शाहीन हैं। आपने हालत देखी इस स्कूल की, हिम्मत है उन लोगों की जो इन हालात में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। ये इन बच्चों का भी शौक़ है और इनके वालिदैन की भी हिम्मत है। सारे वाक़यात, सारे हालात खुद इन्होंने अपने मुँह बयान कर दिए हैं। अपर हज़ारा डिवीज़न के इस विज़िट के दौरान अजीब अजीब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हम इस वक्त ज़िला बडग्राम के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चीरमंग के सामने मौजूद हैं। नाजरीन बच्चियों का ये स्कूल 2005 के ज़लज़ले में तबाह हो गया था और ये छोटी छोटी बच्चियाँ और ये बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे ज़्यादातर छोटे स्कूलों में इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। तो ये बेचारे रुल गए थे, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह ये बच्चे धक्के खाते रहे हैं। तो मकामी यहाँ के एक साबिक नाजिम हैं, उन्होंने दिल दुखाकर ये स्कूल अपने ज़ाती घर में कायम कर लिया है, क्योंकि जब धूप होती थी, जब बारिश होती थी तो उन बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती थी। आइए नाज़िम साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए जी कि ये आपको कैसे ख्याल पैदा हुआ अपने ज़ाती घर में ये बच्चों का स्कूल कायम करने में, और उसमें क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश रही हैं? जी 18 साल से ये इब्तदाई चंद महीने बाहर ये इसके पौधों के नीचे पर्दे थे, फिर हमने ये अंदर वहाँ से लेकर ये 2006 ये समझ 6-7 से लेकर आज तक ये यही घर में गुजारा करते हैं। और एस डी ओ साहब इस पर बरहम हो गई कि ये अंदर क्यों। फिर मेरा भाई उसने कहा कि हम फिर कोर्ट में जाएंगे कि हम ये घर हमने मुहैया किए बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी इसके ख़ुद को मुश्किल में डालकर ये बच्चों की पढ़ाई होती थी। इसके बावजूद आप लोग बरहम होते हैं, तो हम कोर्ट में जाकर हमारा तो और कोई वो नहीं है। आपको क्या आसानी है जब धूप होती है, बारिश होती है, कुछ आपको मसाइल तो नहीं होते? धूप होती है, बारिशें होती है और इधर हम बैठकर सबक पढ़ते हैं।
देखें जी, ये छोटे बच्चे हैं, अगरचे अपना माफी ज़मीर सही तरीके से तो बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। ये ज़िला बडग्राम का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की दड़े है। ये सिर्फ एक कमरे में पूरा स्कूल है, हज़ारों की आबादी के लिए सिर्फ एक कमरे का स्कूल है। और किस तरीके से ये लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, ये आप खुद देखकर अंदाज़ा लगा दें। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील अलाई के इलाका बटंगी में, जहां 22 अगस्त को चेयर लिफ्ट में 7 तलबा के फंसने का दिलखराश वाक़या पेश आया है। ये चेयर लिफ्ट तकरीबन 1 माह गुजरने के बावजूद अभी तक बंद है। यहाँ पर इस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या चेयर लिफ्ट के बंद होने से उनके मसाइल ख़त्म हुए हैं, क्या इन चेयर लिफ्ट का बंद होना चाहिए या इनकी सड़कों का बनना ज़रूरी है। इस हवाले से इन इलाके के लोगों के क्या मसाइल हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि ये जो चेयर लिफ्ट है, ये चेयर लिफ्ट टूटी क्यों है, वजह क्या थी, कोई आपको समझ आई है? इसका तो वजह ये है कि ये यहाँ से नोटल जा रहा था, रास्ते में इसका तार टूटता टूटता 5 साल चल गया ना, इस वजह से इसका वाक़यात आया। ये उधर से भी नोटल आ रहा था, यहाँ से भी नोटल जा रहा था। आप क्या समझते हैं कि इस चेयर लिफ्ट को बंद हो जाना चाहिए या इसका मुतबादिल और कुछ होना चाहिए? नहीं जी, इसको तो बंद नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए और रोड का मुकम्मल काम हो जाए, तो फिर चेयर लिफ्ट का तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर रोड नहीं है तो लिफ्ट का तो बहुत ज़रूरत है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये चेयर लिफ्ट जो है ना जी, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे इलाके में रोड नहीं बन जाते हैं तो ये चेयर लिफ्ट जो है ना, ये हमारे आने जाने का वाहिद ज़रिया है। वहाँ पे हज़ारों आबादी है, हमारे भी वहाँ पे आना जाना होता है और वहाँ के लोग जो है यहाँ पे उनका एक्सेस बाज़ार यहाँ पे है और फिर आगे बनने भी जाते हैं। वहाँ पे रोड नहीं है, अगर ये रोड पहले बन जाए तो जब फिर चेयर लिफ्ट बन जाए तो कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खुशकिस्मती से एक मकामी सहाफ़ी शफ़ीउल्लाह मौजूद हैं, जिन्होंने उस दिन ये सारा वाक़या न सिर्फ कवर किया है बल्कि वो सारी चीज़ों के ऐनी गवाह हैं। तो शफ़ीउल्लाह, ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन लोगों के क्या पोजीशन थी, क्या हालात थे, क्या तस्वुरात थे, मुख्तसरन ज़रा बताइएगा। सर, उसी दिन तो हालात बहुत नाजुक थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेस तो सड़कों का है नहीं और इसके अलावा यहाँ से नेटवर्क का भी इशू था, तो हमारे जो इदारे थे उस तक रसाई भी हमारे लिए बड़ी मुश्किलात था। लेकिन जितना देर था, लेकिन अल्लाह ने हमें जो मौजूदा जाने थे वो बचाया। असल में बात ज़्यादा यहाँ की जो मौजूदा बात हम जो कर रहे हैं ये लिफ्ट की कर रहे हैं, तो ज़्यादा हमारे जो जानी नुकसान हो रहे थे। आज 2 दिन पहले हमारे एक गाड़ी इसी मुकाम पर, यानी ये सामने जगह पर गाड़ी गहरी कहीं में जा गिरी, उसमें 2 जाने ज़ाया हुआ। तो ज़्यादातर जाने ज़ाया होने का ये सड़कों का जो हमारा एक्सेस है, ये बदकिस्मती से हमारी सड़कें नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत था उसके सिर्फ दावे थे, बाकी काम जो है ना उसकी बैकग्राउंड पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि हम ऊपर अब दिखाए कि हमारे लिए यहाँ के सड़कों का जो हालात उन लोगों ने यहाँ के ठीक करा है या कोई अस्पताल का हालात ठीक करा है। तो कोई भी ऐसा हमारे जो आंखों के सामने कोई ऐसा उन लोगों ने कोई कार्रवाई बैकग्राउंड पे नहीं की हुआ है। हम अब आपको दिखाएंगे कि तुरखर के लाखों अफराद इस पसमानगी में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे जो सड़क के बारे में 12 करोड़ रुपया जो ठेका दिया, वो ठेके जो उन्होंने कटिंग में पैसा सब निकाल दिए हैं और बाकाया जो है वो रोड हमारा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। जिस वक्त से हुकूमत आया तो हालात आपने देख लिया, सड़क के हालात आपने देख लिया। ये हमारा हेडक्वार्टर है इधर नज़दीक, और ये इनका सड़क है, ये भी देख ले आप। और हेल्थ का प्रोग्राम और ये बिजली का निज़ाम, ये तमाम दरहम बरहम है, कोई पूछने वाला नहीं है। दरअसल इसमें जो है हम पर मुसल्लत जो है वो बाहर के लोग हैं, हमने खुद मुसल्लत कराए हैं। मुसल्लत का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया है इसका जरा वाज़ेह करें, मतलब है बाहर के कौन से लोग आते हैं? बाहर इधर MPA MNA जो है वो यहाँ के नहीं होते,
वो हम लोग, ये हमारे अपने गलती है कि हम उनको इधर मुसल्लत कर लेते हैं। जो हमारा मेन DHQ हॉस्पिटल है वो 2018 में उस पर काम शुरू हुआ था और हमें ये बताया गया था कि 2023 में वो कंप्लीट होगा, लेकिन अब तक उस पर डबल पोर्शन भी नहीं बना हुआ है। हमारा पहाड़ी इलाका है, सारे जितने भी ऊपर एरिया है उनमें BHUs नहीं है, लोग सेहत के हवाले से बड़े मुतासिर हैं। जब से आप रियायत बनी है, जी जी, जिला बना है, उसके बाद मसाइल बने, मसाइल ज्यादा हो गए, बजाय हल होने के हमारे मसाइल बिगड़ गए। हम उनके आसरे पे है, अपना कुछ कर नहीं पा सकते, न पुलिस का इदारा। यहाँ अभी धमाका हुआ हालिया दिनों में, उसका कोई नतीजा सामने नहीं। इसी तरह सड़कों के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, और MPS का तो नाम था इफ्तिताह खान, वो तो इफ्तिताह करके बोर्ड लगा के चले जाते, बाकी काम आप पूरे इलाके में देख सकते हैं कि उनका काम नहीं हुआ। आज के शो में हमने अपर हज़ारा डिवीज़न के मसाइल जानने की कोशिश की। मसाइल के अंबार और वक्त की किल्लत के बायस हम तमाम अजला में तो नहीं जा सके, लेकिन ज़िला बडग्राम और ज़िला तुरखर के मसाइल से आपको आगाह करने की कोशिश की। दुश्वार गुजार रास्ते, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अदम मौजूदगी, सेहत और तालीम के मसाइल जगह जगह देखने को मिले। अगरचे तब्दीली सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने 10 साला दौरे हुकूमत में तब्दीली लाने के बहुत सारे दावे किए, लेकिन अपर हज़ारा डिवीज़न के किसी ज़िले में तब्दीली नहीं ला सके, और अवाम आज भी मुंतज़र हैं कि कोई सरकारी इदारा उनके मसाइल हल कर सके। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ से प्रोफेसर सलीम मंगश और कैमरामैन अदनान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।